Hey everyone, this is Arshit and welcome back to Basics of Python. So आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपना कोड और रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल कैसे बनाया जाए। जिस तरह एग्जाम्स में आपको एक अच्छी हैंडराइटिंग लिखने के लिए एडवाइस किया जाता है ताकि एग्जामिनर आपका पेपर सही से पढ़ के इवैल्यूएट कर सके, उसी तरह कोड की भी एक हैंडराइटिंग होती है जिसे सही से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बाकी लोग आपका कोड सही से पढ़ के समझ सके। तो चलिए जानते हैं कोड की इसी हैंडराइटिंग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि कोड की हैंडराइटिंग होती क्या है। कोड के जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे वेरिएबल्स, फंक्शंस, आगे चल के हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में भी, कोड की हैंडराइटिंग में इनके नेम्स इंक्लूडेड होते हैं। राइट कोडिंग प्रैक्टिसेस के अनुसार इन्हें मीनिंगफुल नेम्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये सिर्फ नाम देख के ही पता लग जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दो नंबर्स का सम चाहिए तो मैं वो दो नंबर्स यूजर से इनपुट करा लूँगा। x इक्वल टू इंट इनपुट, इंट याद है ना, मैंने कल सिखाया था, ये इनपुट से जो भी इनपुट आता है उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। एंटर अ नंबर, एंड इस केस में हमें इंटीजर ही चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट नंबर इनपुट करा लिया। सिमिलर तरीके से हम सेकंड नंबर भी इनपुट करा लेंगे। x इक्वल टू वाई इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। एंड अब मैंने एक थर्ड वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने इनका सम स्टोर कर लिया, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड लास्टली मैंने z प्रिंट कर दिया। तो अब इनको इनपुट दे देते हैं 4 और 5। सो यहाँ पर 9 प्रिंट हो गया जो कि 4 और 5 का सम है। एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, सो एंटर हमने नंबर कर दिए थे तो वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। एंड देन लास्टली 9 प्रिंट हो गया विच इज सम ऑफ 4 और 5। बट हम इसे बेटर कर सकते हैं क्योंकि इस केस में समझ नहीं आ रहा कि x का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है एंड z का मतलब क्या है। तो क्योंकि मुझे पता है x फर्स्ट नंबर है तो मैं इसे नाम दे सकता हूँ num1, क्योंकि y सेकेंड नंबर है तो मैं इसे नाम दे सकता हूँ num2। एंड देन मैसेजेस भी हम इसीलिए चेंज कर सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर एंटर सेकेंड नंबर। एंड z को मैं बोल सकता हूँ कि ये फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का सम है तो इसीलिए इसका नाम sum12 रख देते हैं। सम नहीं रख सकते क्योंकि सम एक कीवर्ड है। एंड ये किसके बराबर है, num1 प्लस num2 के बराबर। एंड लास्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन में नहीं आया है तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट लिखूंगा। एंड अगली लाइन से मैं यहाँ पर लिखूंगा द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज sum12। सो अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब इस केस में यहां पर प्रिंट हो गया द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 9 जो कि 4 और 5 का सम है। सो अब इस केस में 4 और 5 का सम विच इज 9 यहां पे प्रिंट हो गया। बट ये वाला कोड पुराने वाले कोड से थोड़ा सा बेटर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइंड है उन्हें देखकर ही उनका मतलब समझ में आ रहा है। num1 को देख के पता लग रहा है कि ये फर्स्ट नंबर होगा, num2 को देख के पता लग रहा है सेकंड नंबर होगा, एंड sum12 को देख के पता लग रहा है कि इन दोनों का सम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसीलिए वेरिएबल्स के मीनिंगफुल नेम्स हमें कोड को सही से समझने में हेल्प करते हैं। सो चलते हैं कोड की हैंडराइटिंग के सेकेंड एलिमेंट की तरफ विच आर कमेंट्स। सो कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स कोड में वो लाइन्स होती हैं जो कोड में होती तो हैं बट वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। सो पहले कमेंट्स का सिंटैक्स देख लेते हैं। पाइथन में आपको अगर कोई लाइन कमेंट करनी है तो उससे पहले सिर्फ ये हैशटैग का सिंबल लगाना है और उससे वो लाइन कमेंट हो जाएगी। बट ये कोड में एग्जीक्यूट कैसे नहीं होते? सो फॉर एग्जांपल इस केस में पाइथन का कंपाइलर जब इस कोड को रन करने आएगा तो वो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा बट उसको फर्स्ट लाइन पे ही हैशटैग वाला सिंबल दिख जाएगा, इसका मतलब कमेंट दिख जाएगा। तो वो इस फर्स्ट लाइन को कभी कंपाइल ही नहीं करेगा, डायरेक्टली स्किप कर जाएगा सेकेंड लाइन पे और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा। यहाँ से जो भी आएगा उस सबको रीड करेगा, उस सबको कंपाइल करेगा कंपाइलर, एंड देन फाइनल आउटपुट दे देगा। तो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। इनपुट में 2 नंबर चाहिए तो हम 2 नंबर दे देते हैं 10 एंड 40। इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट 50 प्रिंट हो गया। बट अगर मैं ये वाली प्रिंट लाइन भी कमेंट कर दूँ तो यहाँ पर क्या ये प्रिंट होगा? नहीं, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर हैशटैग का सिंबल लगा दिया। तो इससे क्या होगा, कंपाइलर यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे आएगा, उसको कमेंट दिख जाएगा, ये भी नहीं पढ़ेगा।
सेकेंड लाइन पे num1 इनपुट कर लेगा, थर्ड लाइन पे num2 इनपुट कर लेगा, देन उनका सम निकाल लेगा num1 प्लस num2 करके, और फिर एक एक्स्ट्रा लाइन भी प्रिंट कर देगा। बट जो हमारी फाइनल रिजल्ट वाली लाइन है वो कभी प्रिंट नहीं होगी। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, तो यहां पर वो लाइन नहीं प्रिंट हुई। सो अगर कमेंट्स कभी एग्जीक्यूट होते ही नहीं तो उनका यूज केस क्या है? सो एक्चुअली में कमेंट्स यूज होते हैं ताकि हम हमारे कोड को और अंडरस्टैंडेबल बना सकें। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं अगर यहाँ पर एक कमेंट लिख दूँ दैट sum12 कैलकुलेट्स द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। सो इससे क्या होगा, जो भी मेरा ये कोड पढ़ रहा होगा उसे ये कमेंट देखकर डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि sum12 का एक्चुअल फंक्शन क्या है, एंड इसी से कोड और अंडरस्टैंडेबल बन जाएगा। तो जैसे हमें मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स लिखने चाहिए जिससे हमारे कोड की अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े, वहीं एक्सटेंसिवली मीनिंगफुल वेरिएबल नेम लिखना हमारे कोड की नीटनेस को छीन सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैंने इस वेरिएबल का नाम sum12 दिया है, बट अगर मैं इसका नाम sum12 से हटा के सम ऑफ नंबर 1 एंड 2 लिख दूं, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम तो है एंड इससे समझ भी आ रहा है इसका फंक्शन क्या है, बट ये बहुत ही बड़ा वेरिएबल नेम है एंड इसीलिए ये हमारी कोड की नीटनेस को छीन रहा है। अगर मैं सेम ही मीनिंग एक छोटे वेरिएबल नेम से भी अचीव कर सकता हूँ तो बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत। सो इसीलिए वेरिएबल नेम्स शॉर्ट एंड क्रिस्प होने चाहिए जिससे उनका मीनिंग भी समझ में आए एंड एट द सेम टाइम कोड की नीटनेस भी बनी रहे। सो सिमिलरली हमें कमेंट्स भी लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए लिखने हैं एंड यूजलेस एंड रैंडम कमेंट से बचना है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैंने सिर्फ लॉजिक पे कमेंट लिखा है। लॉजिक क्या था? सम निकालना, एंड मैंने उसी पे कमेंट लिखा है जिससे पता लगे कि ये sum12 क्या कैलकुलेट कर रहा है। बट अगर इस केस में मैं हर जगह कमेंट लिख दूं, जैसे टेकिंग num1 एज इनपुट, टेकिंग num2 एज इनपुट, प्रिंटिंग अ लाइन, प्रिंटिंग द रिजल्ट, सो ये सब मेरी कोड की नीटनेस को खराब कर देगा एंड इसीलिए इन सारे कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सो आपके कमेंट्स भी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होने चाहिए एंड वो भी सिर्फ लॉजिक को एक्सप्लेन करते हुए। सो इस तरह मीनिंगफुल नेम्स यूज कर एंड सही कमेंट्स लिखकर आप अपने कोड की अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं लगी तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो अच्छी लग सके। दिस वाज हर्षित रेहन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन, अगली वीडियो में मिलते हैं। If I keep on fighting, if I keep on trying